हेलो बच्चों, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, जो हमने दिए थे कुछ बच्चों ने कर दिए हैं, कुछ ने नहीं किए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब कर लेते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 9 वाला क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, सब अपनी अपनी कॉपियां खोल लो जहां ये लिखा हो एक वैद्युत द्विध्रुव है। पहले द्विध्रुव बना लेंगे। ठीक है, -q + q। एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रोकूलम के दो विपरीत है। q = कितना है, 5 माइक्रोकूलम। तो q = 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, कह रहा है कि 5 माइक्रोकूलम के दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। विपरीत आवेश है, प्लस माइनस सबको पता है, द्विध्रुव विपरीत आवेशों से मिलकर बनता है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये टोटल जो लेंथ है वह 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और हम जानते हैं द्विध्रुव में मिड पॉइंट होता है और ये L होती है, यहां से आता है इक्वल लेंथ होती है। इसका मतलब ये है 2L = 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो L = 2 सेंटीमीटर निकलेगा। L = 2 × 10⁻², मीटर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद दे रखा है इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P माना है। तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया। इससे 4 सेंटीमीटर दूर यहां पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P है। इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, R लेते थे हम, तो R = होगा कितना, 4 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं R = 4 × 10⁻², मीटर। क्लियर है बात। अब इसका जो फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 2πr में r² - l² ठीक है, जब L बहुत ज्यादा छोटी होती है R से तो क्या होता है 2p/r³। क्लियर है बात। लेकिन R से यहाँ L बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, क्योंकि ये इनकी 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा छोटी नहीं है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे। सबसे पहले हमको फाइंड, देखो इसकी वैल्यू हमको पता ही है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है और P की वैल्यू हमको निकालना होगा। ठीक है, तो P = क्या होता है, 2qL। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, तो P = 2 × Q कितना है, 5 × 10⁻6 × L। L कितना है, 2 × 10⁻²। ठीक है, तो 2 × 5 = 10 और 10 दूनी 20। P = हो जाएगा 20 × -6 और -2 कितना होगा, 10⁻8। तो P = हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻7 कूलम मीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इन सब की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। E = 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ इंटू 2 × P की वैल्यू निकली थी ये वाली 2 × 10⁻7 इंटू R कितना है, 4 × 10⁻², 4 × 10⁻² अपॉन में R², 4 × 10⁻² का स्क्वायर माइनस L²। L कितना है, 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E = क्या हो जाएगा, देखो -7 और -2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -9, और इस -9 से और ये +9 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा, 9 × 2 × 2 4। ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा 16, टोटल का स्क्वायर है, तो 16 × 10⁻4 हो जाएगी 2 की जगह, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, और माइनस ये हो जाएगा 4 × 10⁻4। ठीक है, तो E = और इसका क्या है, स्क्वायर है। 9 × 4 तो है ही ऊपर, 10⁻4 इसमें से कॉमन लेंगे, साथ में स्क्वायर का भी कॉमन निकलेगा, तो कितना आ जाएगा 10⁻8। और ये हो जाएगा 16 - 4 कितना हो गया, 12। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, या 12 × 12। इससे क्या करेंगे हम, 4 से इसको 3, ठीक है,
3 से इसको 4, कहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, एक सेकेंड। हाँ बेटा देखो, हम यहाँ 2 इंटू 2 4 तो लिख लिया था, लेकिन ये 4 लिखना भूल गए, यहाँ 4 और आएगा, ठीक है, इंटू 4। 3 से ये कट गया, 3 से ये 3 टाइम्स चला गया, और 3 से ये 4 टाइम, और 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या निकलेगा 10, ये -8 है, ऊपर पहुंच जाएगी, कितनी हो जाएगी 8 न्यूटन प्रति कूलम। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है के अणु द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है 3.4 × 10⁻30 है, 30 कूलम मीटर है। इसके समरूप क्षेत्र की सामर्थ्य 2.5 × 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम है। तो देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा था ये 10 था, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर। इसमें तुमको P दे रखा है, P कितना दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। वैद्युत क्षेत्र दे रखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अब क्या निकालना है, अधिकतम बल आघूर्ण पूछा है, अधिकतम बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या होता है Pe sin थीटा, बल आघूर्ण टाउ होता है, और टाउ की इक्वल टू क्या फॉर्मूला था Pe sin थीटा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम, तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होता है P इंटू ई, क्योंकि मैक्सिमम के लिए ना थीटा इक्वल टू कितना लेंगे, मैक्सिमम के लिए थीटा इक्वल टू लेंगे 90 डिग्री, और sin 90 का मान क्या होता है 1, ठीक है। तो टाउ मैक्स इक्वल टू P कितना है 3.4 इंटू 10⁻30 इंटू ई कितना है 2.5 इंटू 10⁵5, ठीक है। ये हो जाएगा 3.4 इंटू 2.5 इंटू 10⁻30 है 5 है, तो माइनस के 25। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8.5, ठीक है। तो 8.5 इंटू 10⁻25, 8.5 लिया, ठीक है, ठीक है। और इसका क्या होता है न्यूटन मीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10-10 ग्राम के द्रव्यमान के तांबे की 2 गोले वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। ये 2 गोले हैं 10-10 ग्राम के, और वायु में कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। और इनका जो वजन है वो कितना है 10 ग्राम, इसका भी 10 ग्राम और इसका भी 10 ग्राम, ठीक है। प्रत्येक 10⁶ तांबे के परमाणु के लिए गोले से इलेक्ट्रॉन का दूसरे गोले पर स्थानांतरण होता है, ठीक है। 10⁶ परमाणु के लिए, ठीक है। परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो कुल इलेक्ट्रॉन का कुल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कितना होगा, जब हमको इतना पता चल जाएगा कि इनमें कितने परमाणु हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम तांबे में परमाणुओं की संख्या, फॉर्मूला क्या होता है एवोगैड्रो अपॉन में उसका परमाणु भार। तो एवोगैड्रो की संख्या इसमें दे रखी है 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में परमाणु भार कितना है 63.5, ठीक है। 1 ग्राम में तो इतना आ गया, हमको टोटल कितने में चाहिए 10 ग्राम में, तो 10 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 63.5 इंटू 10, ठीक है। तो कुल परमाणु निकलेंगे, कुल परमाणु की संख्या होगी
इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो होगा 9.48 इंटू 10 टू द पावर 22। ठीक है बेटा, अब देखो इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे कराते हैं। अब हमको कुल आवेश चाहिए भाई। आवेश के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इस पर से कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। हमको पता है कि 10⁶ पर एक इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इन पर कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो क्या करेंगे, कुल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी 9.48 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन में 10 टू द पावर 6। भाई 10 टू द पावर 6 पर एक इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इतने परमाणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आंसर आएगा तुम्हारा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डिवाइड करो। ठीक है, ये आ जाएगा देखो 9.48 इंटू माइनस के 6 पहुंच जाएगा ऊपर, कितना बचेगा 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इतने। ठीक है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा इस पर, कुल आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne, तो Q इज इक्वल टू 9.48 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है गुणा 10⁻16 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल आवेश कितना आएगा, कुल आवेश आएगा Q इज इक्वल टू 1.517 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम। इतना तुम्हारा क्या आ गया, आवेश आ गया। अब बल कितना लगाएंगे, F इज इक्वल टू क्या है K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन में R² से उठाते हैं, आगे कराते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। F इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी आएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 बराबर होंगे भाई, जितना इसके पास था उतना इसके पास होगा। एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, विपरीत आवेश होते हैं। और आवेश अभी हमने कितना निकाला था, Q आवेश निकाला था 1.517 इंटू 10 टू द पावर -2 Q1, इतना ही Q2 होगा 17 इंटू 10 टू द पावर -2। बस एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, क्योंकि भाई मान के चलो इसमें से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, इसमें ज्यादा आएगी। ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक, लेकिन होगा तो नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है। अब R Q1 Q2 अपॉन में R²। R कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 गुना 10⁻⁻2 का स्क्वायर। F इज इक्वल टू टोटल, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा आपका 2.017। ठीक है, इतना ही होगा, हाँ 2.017 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो धातु की गोलियां हैं जिन पर विभिन्न परमाणु के सजातीय आवेश है। सजातीय आवेश या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे। वे एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर है। दो गोलियां हैं, सजातीय आवेश है, ठीक है, लेकिन विभिन्न है, अलग अलग है। तो माना इस पर Q1 है और इस पर Q2 है, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 0.5 मीटर। ठीक है, और कह रहा है कि जब ये 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हो तो एक दूसरे को 0.108 के न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय है तो प्रतिकर्षण करेंगे, तो F इज इक्वल टू F1 मान लेते हैं 0.108 न्यूटन बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्लियर है बात, इसमें दो चीजें रखी, एक तो ये हो गई, दूसरा कह रहा है कि यदि हम इन दोनों गोलों को, ठीक है, स्पर्श कराने के बाद, ये स्पर्श करा दिए, स्पर्श कराने के बाद फिर वापस उतनी दूरी पर रख देते हैं 0.5 दूरी पर। ठीक है,
0.5। तो ये जो ये क्या करेंगे 0.144 न्यूटन के बल से क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अब देखो बात कि यहाँ Q1 Q2 था, जब हमने स्पर्श कराया, स्पर्श कराने के बाद हमने बताया था कि अगर हम किसी आवेश को, ठीक है, आवेशित वस्तु को दूसरी से स्पर्श कराते हैं, चाहे वो अनावेशित हो, तो क्या होगा, पूरा आवेश दोनों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही एक वस्तु आवेशित है, ये भी आवेशित है, दोनों को हमने क्या किया, स्पर्श कराया, तो दोनों का आवेश क्या हो गया, जुड़ गया। जैसे ही अलग किया तो दोनों पर जो आवेश होगा वो बराबर बराबर आ जाएगा, आधा आधा। ठीक है, तो जैसे मान के चलो Q1 और Q2 था, ठीक है। अब यहां जब जोड़ा तो आवेश हो गया Q1 प्लस Q2, है ना। और जब हमने आधा किया तो क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2, और ऐसे ही आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2। ये मान के चलो Q डैश है, ये भी Q डैश होगा क्योंकि बराबर बराबर ही। आई बात समझ में। अब देखो वो कह रहा है कि उनका जो प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक आवेश ज्ञात मतलब कितना था पहले। तो देखो बल का फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो देखो इन तीनों की वैल्यू हमको पता है, Q1 Q2 की नहीं पता है, तो Q1 Q2 बराबर F R स्क्वायर अपॉन में K। तो Q1 Q2 बराबर F कितना है 0.108, R स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, K कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो Q1 Q2 बराबर कितना आ जाएगा टोटल, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो Q1 Q2 आएगा आपका 3 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलम स्क्वायर, 3 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलम स्क्वायर। क्लियर है बात। अब देखो अब हमने क्या किया, ये इक्वेशन निकल के आ गया Q1 Q2 की वैल्यू। अब यहां से देखते हैं Q डैश आवेश आ गया, दोनों पर Q डैश है, बल इतना लग रहा है, तो F ये हमने F1 माना था, ये F2 है, F2 बराबर K Q डैश अपॉन में R स्क्वायर। तो Q डैश स्क्वायर, Q डैश का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा F2 R स्क्वायर अपॉन में K। तो Q डैश का स्क्वायर बराबर F2 कितना हो जाएगा, F2 0.144 इंटू 0.5 अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, अब देखो ये Q1 क्या था, Q डैश अंडर रूट चला देंगे, चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे अंडर रूट, सॉरी ये स्क्वायर था। अब देखो जैसे हम अंडर रूट चढ़ाएंगे तो अंडर रूट में से एक तो ये बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर है, और एक ये बाहर आ जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा, स्क्वायर है तो ये हट जाएगा अंडर रूट से बाहर, और ये 3 आ जाएगा, और ये बाकी का किस में रहेगा अंडर रूट में 0.144 अपॉन में 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब हम इसको 0.144 ना करके अगर हम इस पॉइंट दशमलव बिंदु को यहां लेके जाएं तो क्या करेंगे, अगर हम क्या करें इसे हटाएं और दशमलव बिंदु को एक अंक पहले ले आए तो 10 की घात माइनस के 1 करना पड़ेगा। अब इस 10 की घात माइनस 1 को इसमें ऐड कर दो, क्योंकि जब नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पे इसे हम मिटा देंगे और यहाँ का कर देंगे 10 की घात 10। क्लियर है। अब Q डैश बराबर कितना आएगा 0.5 अपॉन में 3, और 0.144 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है 1.2, और 10 की घात 10 का 10 की घात 5। ठीक है, अब देखो Q डैश 12 5 60, 2 अंक बाद है, ठीक है, ये तुम्हारा 0.6 हो जाएगा, 0.6 इंटू अपॉन में 3, और 10 की घात क्या पहुंच जाएगी माइनस के 5। तो Q डैश बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कर देंगे, अपॉन में 3 है, 3 से कितना आ जाएगा 2 8। तो Q डैश बराबर कितना निकला 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 कूलम। ठीक है, अब Q डैश क्या था, Q डैश था Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2 बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6। तो Q1 प्लस Q2 कितना आया
2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलम। ठीक है, अब तुमको किसकी वैल्यू पता चल गई, एक तो Q1 Q2 की और एक Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पता हो गई। क्लियर है बात? ठीक है, अभी हम इसे मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक है बेटा, इन दो चीज की हमको वैल्यू पता चल गई। अब ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड। अब इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर 10 की घात माइनस के 12। इसे Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, भाई Q1 प्लस Q2 a प्लस b का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 इक्वल टू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12। क्लियर है? अब देखो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पता थी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12। तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसको उधर लेके जाएंगे 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 माइनस के 6 गुणा 10 की घात माइनस के 12। तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 की घात माइनस के 12। क्लियर है बात? ये समीकरण नंबर 3 डाल लो। ठीक है, अब हमको अलग अलग वैल्यू चाहिए, Q1 और Q2 की क्या चाहिए, अलग अलग वैल्यू। तो हम एक फॉर्मूला रखेंगे Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर क्या होता है, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस के 2Q1 Q2, यही होता है ना, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे Q1 माइनस Q2 को, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू तो हमको निकालनी है। इसकी वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी थी, 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 12 माइनस 2 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू ये वाली है, कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 की घात माइनस के 12। ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 गुणा 10 की घात माइनस 12 माइनस 6 गुणा 10 की घात माइनस के 12। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 10 में से 6 गए तो कितने बचे, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 12। जब इसका अंडर रूट करेंगे तो Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 और 10 की घात माइनस 12 का 10 की घात माइनस के 6। ये समीकरण नंबर तुम्हारा 4 मान लिया। और हमको Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पता थी, ठीक है, कितनी, 4 गुणा 10 की घात माइनस 6। अब जोड़ने पर ये माइनस Q1 है, ये प्लस Q2 है, सॉरी ये माइनस Q2 है, ये प्लस Q2 है, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2Q1 बराबर 4 और 2 6, ऐड करने पर इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2 का इसमें डिवाइड हो जाएगा तो Q1 कितना निकला, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलम। ये तुम्हारा Q1 निकल के आ गया। अब Q1 की वैल्यू किसी में रख दो, इसमें रखते हैं, देखो Q1 प्लस Q2, Q2 की वैल्यू निकालेंगे, Q1 की 3 गुणा 10 की घात माइनस 6, इधर लेके जाएंगे तो 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे तो Q2 निकल के आ जाएगा। और Q2 कितना आएगा, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलम। ये तुम्हारे क्या हो गए, अलग अलग आवेश हो गए। मेरे हिसाब से मुझे आशा है तुम सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पर्सनली बता दूंगा। ठीक है, और एक बात ध्यान से, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, तो देखो बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये यूपी बोर्ड ही नहीं, आप चाहे महाराष्ट्र बोर्ड ले लो, बिहार बोर्ड ले लो, ठीक है, राजस्थान बोर्ड ले लो, यूपी बोर्ड तो है ही, इन सब में ये आता है, यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड में, हिंदी मीडियम में। क्लियर है बात? और ऐसी कोई चिंता मत करो, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।